तो बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देखते ही समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक है शरीर के आंतरिक अंग एवं उनके कार्य। आज हम शरीर के कुछ अंगों को जानेंगे जो कि मांसपेशियों से बने हुए हैं और ये जानेंगे कि वे हमारे शरीर में कहाँ कहाँ हैं और क्या क्या कार्य करते हैं। तो आओ चलो शुरू करते हैं। हमारे शरीर का सबसे पहला अंग हम आज लेंगे दिल, जिसे हार्ट भी बोलते हैं। यह हमारे सीने में बाईं ओर पसलियों के अंदर सुरक्षित होता है। आप अपने सीने पर हाथ रखें और इस धड़कन को महसूस करें। धक 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 महसूस हुआ कुछ आपको? इसका मुख्य कार्य हमारे शरीर के अंदर रक्त संचरण अर्थात खून के प्रवाह को बनाए रखना होता है। यह हमारे पूरे शरीर में एक एक अंग तक रक्त का प्रवाह बनाए रखता है। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि यह औसतन 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। दूसरा अंग है किडनी। यह हमारे पेट के अंदर पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ जोड़े में होती है, यानी हमारे शरीर में 2 किडनियां होती हैं। इनका मुख्य कार्य हमारे सारे शरीर में बह रहे रक्त को फिल्टर करना होता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि किडनी हमारे रक्त के अंदर मिले हुए हानिकारक तत्वों को मूत्र अथवा यूरिन के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकाल देती है, जिससे हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहता है। लीवर, यह हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में और सीने के जस्ट नीचे होता है। यह हमारे शरीर में 300 कार्य करता है, लेकिन इसका मुख्य कार्य रक्त का निर्माण करना होता है। और यह हमारे शरीर के उन अंगों में से एक अंग है जो कि हमारे जन्म से पूर्व ही काम करने लग जाता है। अब बारी आती है हमारे शरीर के अगले अंग की, जो है स्टमक। यह हमारे पेट में बाईं ओर होता है। असली में पेट यही होता है, क्योंकि जो भी हम अपने मुंह द्वारा चबा चबा कर भोजन खाते हैं वो सबसे पहले जाकर यहीं एकत्रित होता है और 3 से 4 घंटे तक वह भोजन यहीं रहता है। हम उस भोजन को पचाने की पहली प्रक्रिया यहीं पर आरंभ होती है। इसलिए अब ध्यान रखना, कभी भी पेट दर्द का बहाना दाईं ओर पकड़कर मत बुलाना। हमारे शरीर का अगला अंग है फेफड़े। इनका मुख्य कार्य वायु और रक्त के बीच में गैसों का आदान प्रदान करना होता है। यह श्वसन नली द्वारा जुड़े हुए होते हैं और हमारे सीने के अंदर पसलियों में दोनों ओर सुरक्षित होते हैं। जैसे ही हम श्वास लेते हैं तो ये उसमें से ऑक्सीजन को सोख लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ पर छोड़ देते हैं, जिसे हम अपनी श्वास के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। अब जिस अंग का नंबर आ रहा है वो है ब्रेन, यानी मस्तिष्क। यह हमारी खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है और पूरे शरीर पर नियंत्रण रखता है। हमारे सारे अंगों को कार्य करने का निर्देश यहीं से मिलता है, इसलिए हम इसे हमारे शरीर का या सभी जो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट हैं, उनका किंग कह सकते हैं इसे। हमारे सोचने समझने की क्षमता, हमारे निर्णय लेने की, हमारे पढ़ने लिखने की जितनी प्रकार की भी क्रियाएं हैं, उन पर नियंत्रण यहीं से रखा जाता है। यह है इंटेस्टाइन, यानी आंत। यह 2 भागों में होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। जो पिंक कलर की आपको दिखाई दे रही है यह छोटी आंत है और जो येलो कलर की है वो बड़ी आंत है। छोटी आंत का मुख्य कार्य पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करना एवं बड़ी आंत का मुख्य कार्य बचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकाल देना होता है। आज हमने शरीर के मुख्य आंतरिक अंगों के बारे में कुछ साधारण सी जानकारियां हासिल की। ये जानकारी आपको कैसे लगी ये ज़रूर बताएं और इस वीडियो को बार बार सुनें और इन साधारण जानकारियों को याद करने की कोशिश करें। और यदि आप इन अंगों के बारे में और जानकारी हासिल करना चाहते हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं।